Hello friends, this video on Introduction to Phrase and Clause Part 3 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रेजेस और क्लॉजेस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो रैंडम एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला सेंटेंस है प्लीज टेल मी हाउ टू डू इट। तो इस सेंटेंस में हाउ टू डू इट ये जो पार्ट है ये क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखें हाउ टू डू इट, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग से नहीं है, तो इसका मतलब ये फ्रेज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो ही इज हंग्री ही विल शेयर सम फूड विद द पुअर मैन। यहाँ पे अगर आप इस पार्ट को देखें सेंटेंस के, ही विल शेयर सम फूड विद द पुअर मैन, तो यहाँ पे हमारे पास ही जो है वो सब्जेक्ट है, विल शेयर सम फूड विद द पुअर मैन ये प्रेडिकेट है। तो इसका मतलब इसका एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग से है, तो ये हो गया क्लॉज। अगर और प्रिसाइजली जाएं और पूछें कि ये किस तरह का क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो क्या ये जो पार्ट है ये जो क्लॉज है क्या है, ही विल शेयर सम फूड विद द पुअर मैन, इसका अपने आप में ही एक कंप्लीट मीनिंग है ना। तो इसीलिए ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल इन्फॉर्म हिम व्हेन ही वेक्स अप। यहाँ पे व्हेन ही वेक्स अप ये जो है ये क्या है, फ्रेज है या क्लॉज है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है, फ्रेज या क्लॉज में डिफरेंशिएट करने के लिए हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है क्या। तो ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट, और वेक्स अप जो है वो प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो है, इसका मतलब ये क्लॉज है। लेकिन ये किस तरह का क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट। व्हेन ही वेक्स अप, जब वो उठता है। तो जब वो उठता है ये कंप्लीट मीनिंग तो नहीं दे रहा है, क्योंकि जब वो उठता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आएगा कि तब क्या होता है, राइट। तो इसीलिए ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। प्लीज कीप द बुक ऑन द शेल्फ। तो यहाँ पे ऑन द शेल्फ क्या है, शेल्फ के ऊपर, इसका मीनिंग है बट इनकम्प्लीट मीनिंग है, और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी नहीं है, तो ये फ्रेज है। और आगे बढ़ते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इन द वेस्ट मतलब पश्चिम में, तो इसका मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग फिर से नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी नहीं है, तो ये भी फ्रेज है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आई हैव अ ब्रेसलेट ऑफ सिल्वर। तो ऑफ सिल्वर क्या है, सिल्वर का, ऑफ सिल्वर का मीनिंग होगा सिल्वर का, राइट। तो सिल्वर का जो है इसका मीनिंग तो है बट इनकम्प्लीट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी नहीं है, तो ये भी फ्रेज है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखें, जैसे कि आई हैव अ ब्रेसलेट विच इज मेड ऑफ सिल्वर, अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो विच इज मेड ऑफ सिल्वर ये क्या होगा, फ्रेज या क्लॉज। चलिए फिर से देखते हैं इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट है क्या। इसमें विच जो है ये सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ सिल्वर ये हो जाएगा प्रेडिकेट, तो यानी कि ये हो जाएगा क्लॉज। तो आप देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक ही सेंटेंस को अगर हम दो डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं, एक में हम सिर्फ फ्रेज के हेल्प से लिख दिए हैं, दूसरे में हमने क्लॉज का यूज किया है, राइट। तो इस तरह से जब भी आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, आप बहुत ही सिस्टमैटिकली देखिए उसमें सब्जेक्ट या प्रेडिकेट है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट है फिर तो वो क्लॉज ही है, अगर नहीं है तब वो फ्रेज है। अब अगर वो क्लॉज है तो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, अगर उसका कंप्लीट मीनिंग बन रहा है तो इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा है तो डिपेंडेंट है। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है बट इट इज़ जस्ट दैट कि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी सेंटेंस को देखें आप फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस इन सब में डिफरेंशिएट कर सकें, राइट। तो मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो, कॉन्फिडेंस और बढ़े। इसको आप रिटन इंग्लिश एज वेल एज वर्बल इंग्लिश में यूज़ करें ताकि फ्लुएंसी इंप्रूव हो, राइटिंग इंप्रूव हो। सो आई होप दिस लेसन वुड हैव हेल्प्ड यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.